अगर आप किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ हैं और किसी भाग संख्या बूथ के आप यदि आप बीएलओ हैं तो आपके समक्ष कई प्रकार के ऐसे मतदाता आते हैं जिनके नाम में त्रुटि हुई रहती है, फोटो में त्रुटि हुई रहती है या फोटो ब्लर रहता है, फोटो साफ नहीं दिखता है। तो आप फॉर्म 8 भर करके आप आसानी से उस मतदाता का नाम, जन्म तिथि, लिंग में सुधार कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शंभुनाथ ब्लॉग्स। हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार के साथ बताएंगे कि कैसे फॉर्म 8 भर करके मतदाता का नाम, लिंग, फोटो, एड्रेस, उसका पता में सुधार कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो कोई भी जब भी आप मतदाता हैं, आप माफ कीजिएगा, आप बीएलओ हैं और आप मतदाता का फॉर्म 8 भर करके उसका नाम, फोटो वगैरह सुधार कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बीएलओ ऐप में आना होगा और बीएलओ ऐप के माध्यम से यह काम हो सकता है। तो बीएलओ ऐप में आइएगा तो आपके सामने देखिए क्या फैसिलिटी, चेकलिस्ट, फॉर्म्स, हाउस होल्ड सर्वे, डीएससी, बीएलओ रजिस्टर, पीएससी, एक नोटिफिकेशन, ये सभी आपके समक्ष आ जाएगा। बीएलओ ऐप खोलिएगा, ये जो फॉर्म्स लिखा हुआ है इसको आप टच कीजिएगा। तो फॉर्म्स को लिखने पर टच करने के पश्चात आपके समक्ष इस तरह से फॉर्म का जिक्र मिलता है। ये देखिए फॉर्म 6 है, फॉर्म 6A, फॉर्म 6B, फॉर्म 7, फॉर्म 8 और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि फॉर्म 7 से आपको पता होगा कि फॉर्म 7 भर करके ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई रहती है तो इसका फॉर्म 7 भर के मतदाता सूची उसका नाम डिलीट किया जाता है। और ये जो फॉर्म 8 है, इस मतदाता के द्वारा भर करके एक भाग से दूसरे भाग में भेजा जा सकता है। मतदाता का नाम, फोटो, लिंक में सुधार किया जा सकता है। और ये जो लिखा हुआ है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, जब आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, उसी फॉर्म 6 हो, फॉर्म 7 हो, फॉर्म 8 हो, तो उसमें जो असाइनमेंट नंबर जो मिलता है उस नंबर के आधार पर, उस एप्लीकेशन के आधार पर उसका स्टेटस आप जान सकते हैं कि वह कार्य जो अपने जो कार्य किया है वह कहाँ तक पहुंचा हुआ है। तो हम फॉर्म 8 भरने का सीख रहे हैं, तो चलिए फॉर्म 8। अब जैसे उसके बाद जब यहाँ पर जब टच कीजिएगा कि हाँ हमको फॉर्म 8 भरना है, फॉर्म 8 पर जैसे टच कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से डाटा खोल करके सामने आएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ईपिक नंबर लिखना है और ईपिक नंबर लिखने के बाद ये जो लिखा हुआ है इसमें एक पर टच करना है। तो जब इस पे हम ईपिक मतदाता का ईपिक नंबर यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पे जो है सेम ईपिक, इसको टच करेंगे तो ईपिक नंबर से जो यहाँ पे ईपिक नंबर है वही ईपिक यहाँ पर भी आ जाएगा। और यहाँ पे जो फिल फॉर्म लिखा हुआ है, फिल फॉर्म 8, इस पर टच कर देंगे। जब इसको टच कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। देखिए क्या क्या लिखा हुआ, जैसे एप्लीकेशन के बाद जो जिस मतदाता के बारे में आप सुधार करना चाहते हैं तो आपके सामने आ जाएगा। राज्य का नाम लिखा हुआ आएगा, असेंबली का कोड लिखा हुआ रहेगा, पार्ट नंबर लिखा हुआ होगा, फिर किस किस क्रमांक संख्या पर मतदाता सूची में उसका नाम वो लिखा रहेगा, उसका नाम, उसका उपनाम, उसके रिश्तेदार का नाम या उसके पिता या पति का नाम इसमें दर्ज मिलेगा। और यहाँ पे जो बिहार लिखा हुआ है इसको आपको क्या करना है, टच कर देना। जब ऐसे इसमें टच कीजिए, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा। और टच करने के पश्चात आप यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन लिखा हुआ है इसको आपको टच कर देना है। जब नेक्स्ट बटन आप टच कर दीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से डाटा खुल करके सामने आएगा कि असेंबली लिखा हुआ आएगा और उसका पार्ट नंबर, किस संख्या पर उसका नाम है वो। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आप किस क्षेत्र में आप सुधार कराना चाहते हैं। शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्री इन एग्जाइटिंग इलेक्ट्रोक रोल, इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट विदाउट करेक्शन, रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग अ पर्सन विद डिसएबिलिटी। ये इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको जो भी चाहते हैं तो फॉर्म 8 भर करके इन सभी में सुधार कर सकते हैं। तो हमें मतदाता के नाम में सुधार कराना है तो यहाँ पे जो इस करेक्शन में दूसरा अंक है, दूसरे पर हम आपको अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे टच कर देंगे। टच करने के बाद फिल फॉर्म 8 है, इसको टच करेंगे। इस तरह से आपके सामने
इस तरह से डाटा आपके सामने खोल करके सामने आएगा। यह दिख रहा है आपके सामने, लिखा हुआ रहेगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, पीसी, पर्सनल डिटेल, ये सब लिखा हुआ आएगा आपके सामने। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करने के पश्चात आपके सामने से इस तरह से मतदाता का जो है पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा मतदाता का नाम, उसका ईपिक नंबर और आधार नंबर यह मांग रहा है। यहाँ पर आधार नंबर डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर है तो उसका सेल्फ, तो उसका मोबाइल नंबर डाल करके आगे बढ़ जाना है। जैसे हमने मतदाता का आधार नंबर डाल दिया हुआ है और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर भी मैंने डाल दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इसी के नंबर या जब क्रॉस का निशान लगा हुआ है, आपको एक बार में ही इसको हटा देना है। इसको हटाएंगे कैसे? जैसे यहाँ पर जो लिखा हटाने वाला होता है, तो क्रॉस का निशान यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, या इसको आप टच करके इसको सभी को एक बार में क्लीन कर दीजिएगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पर इसको ईमेल आईडी को क्लीन कर दिया हुआ है। आज से आपको क्लीन कर करके आगे बढ़ जाना है। और उसके बाद जब आगे बढ़ जाइएगा तो मतदाता के बारे में आप पूछने लगेगा कि आप किस क्षेत्र में मतदाता का सुधार करना चाहते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या सुधार, और आपको बता दें कि जो इसमें से कुल कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। 8 में से आप किन्हीं 4 का एक बार में आप सुधार कर सकते हैं। ऐसा निर्वाचन विभाग का, निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि आप एक बार में आप 4 क्षेत्र का आप सुधार कर सकते हैं। नाम, जेंडर, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन टाइप, रिलेशन नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो, इन सबमें एक बार में आप 4 बार 4 चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको मतदाता का जो भी क्षेत्र फोटो का सुधार करना है, तो हम फोटो को टच करेंगे ऐसे, देखिए आपके सामने ये दिख रहा है। हमने फोटो पर टच कर दिया, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, और उसके बाद फोटो मांग करेगा। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मिलेगा कि चूज फाइल फोटो। और आपको बता दें कि कोई किसी भी मतदाता का आप फोटो अपलोड कर रहे हैं वह 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभार 1 MB से ज़्यादा होने पर भी फोटो नहीं लेता है, तो आप उस फोटो को गूगल में जा करके फोटो रिसाइजर लिख करके फोटो के रिसाइज को कम कर सकते हैं। तो आपको हम बता देंगे कि कैसे फोटो को रिसाइज करना है। तो इसके बाद जब फोटो को चूज कर लीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से आपके सामने डिटेल खुल करके सामने आएगा। जैसे मतदाता का हमने यह फोटो या अपलोड कर दिया है, तो आप भी अपलोड कर दीजिएगा तो इस तरह से सामने आ जाएगा मतदाता का फोटो। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से डाटा आ जाएगा। पूरा अंतिम पेज वाला है ये डाटा। यहाँ पर तारीख लिखा हुआ आ जाएगा, जगह का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर बटन दबा देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर बटन दबाएंगे तो आपके सामने देखिए ऐसे लिखा हुआ आता है, फॉर्म और ईपिक। आप चाहेंगे तो आप ईपिक को टच करके ईपिक में किस तरह से इसका छपा हुआ आएगा वो भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे पता ये वगैरह सब भरा हुआ आएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट। जब सबमिट का आपसे बटन का आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे फिर एक बार पूछेगा कि आप इसे सबमिट करना चाहते हैं। देखिए लिखा हुआ है यस और नो। जब यस पर बटन दबाइएगा तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म लिखा हुआ आएगा कि फॉर्म 8 सबमिट कर दिया गया, और एक तरह से कोड मिलेगा। और इसको आप जिलो पर जी में निर्धारित कर लीजिए कि हाँ मतदाता का, इस मतदाता का नाम, पिता का नाम, ये लिख करके उसके इसी का ID नंबर लिख करके लिख लीजिए कि हाँ मैंने इसका सुधार किया है, और आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा और मतदाता का सुधार होकर के पुनः उसके पास चला जाएगा। तो और आपको बता दें कि जो ये जो नंबर मिला हुआ है, इस नंबर के माध्यम से इससे आपको यहाँ पर आइए शुरू में लेकर चलते हैं। जो ट्रैक एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इसको जब आप टच कीजिएगा तो यह नंबर आपसे मांग करेगा। तो ये आप उसको नंबर को, जब पूरी नंबर को आप डाल दीजिएगा तो आपको बता देगा कि हाँ यह कहाँ तक पहुँचा है, यह इस पर शो करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे